everyone, welcome to our YouTube channel. We are on the lecture number 4. Today we were discussing in the last lecture national income related aggregates के जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो देख रहे थे. अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम की न्यूमेरिकल्स. आज अपन सॉल्व करेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के न्यूमेरिकल्स. Okay, so first let us quickly revise what was there in the last lecture. So private income basically refers to the 5 components. Means जो भी private income earn की है private sector ने, means it will include the transfer income as well. So उसमें 5 component क्या क्या आते हैं. First is NDPFC of private sector. Second thing is net factor income from abroad. Third thing is net current transfer from rest of the world. Fourth thing is national debt interest. And lastly current transfer from government. ये पांचों को जब अपन ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, अपन को मिल जाती है प्राइवेट इनकम. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस व्हाट इज पर्सनल इनकम. तो जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी सारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है हाउस होल्ड में. तो पर्सनल इनकम बेसिकली रिफर्स टू कि प्राइवेट इनकम में से कितना पोर्शन हाउस होल्ड ने रिसीव किया है, विच बेसिकली रिफर्स टू प्राइवेट इनकम माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस. Today we are going to discuss what is personal disposable income. So personal disposable income को देखेंगे अपन फर्स्ट, जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली रिफर्स टू द इनकम जो हाउस होल्ड के पास अवेलेबल होती है फॉर एक्सपेंडिचर और सेविंग पर्पसेस. मीन्स अपन को हाउस होल्ड को भी जितना टोटल इनकम मिलता है वो सारा का सारा तो यूज़ नहीं कर सकते. उसमें से दे ऑल्सो हैव सर्टेन लाइबिलिटीज विच दे हैव टू मीट. ओके, तो फर्स्ट क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम से अपन क्या रिड्यूस करेंगे, जो भी पर्सनल टैक्सेस है. यहाँ पे अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पर्सनल टैक्सेस की. मींस फर्स्ट अपन रिड्यूस करेंगे पर्सनल टैक्सेस को. सेकंड थिंग अपन रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट रिसिप्ट्स. नाउ तो द नेम इज गवर्नमेंट रिसिप्ट बट दे एक्चुअली इम्प्लाइड जो भी गवर्नमेंट की फीस पेनल्टीज या जो भी इंडिविजुअल्स के ऊपर लाइबिलिटीज आती है बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ विल सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो फर्स्ट वन इज वी आर प्रोवाइडेड विथ प्राइवेट इनकम. तो अपन को क्या दे दिया है डायरेक्टली, उन्होंने प्राइवेट इनकम दे दिया है. प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू 7,000. ओके, नाउ अपन को क्या दिया है, बिजनेस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज ऑल आर सिमिलर. बिजनेस टैक्स इज 400. This is our fourth numerical. Okay, miscellaneous government receipts. Miscellaneous government receipts. How much are they? 150. After that, personal direct taxes. Personal direct taxes PDI. It is 200. Then savings of private sector. ठीक है, तो इन्होंने अपन को प्राइवेट इनकम दी है और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अपन को कैलकुलेट करनी है. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपन को अगर अपन को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए मीन्स अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, पर्सनल इनकम. ओके, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम बेसिकली रिफर्स टू द इनकम जो हाउस होल्ड ने रिसीव किया. ओके, सो इट इज, अपन फर्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस जो भी बिजनेस टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है. मीन्स जो भी बिजनेस कॉर्पोरेट इस टाइप के टैक्स को जो भी वो नेम देंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन कॉर्पोरेट टैक्स मानेंगे. ओके, सो दिस इज बिजनेस टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स.
और अपन को क्या रिड्यूस करना है पर्सनल इनकम से, पर्सनल इनकम निकालने के लिए अपन को प्राइवेट इनकम से और क्या रिड्यूस करना है, अपन को रिड्यूस करना होगा सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेविंग्स बेसिकली रिफर्स टू रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो इन सब नामों से इनको दे सकते हैं। ओके, सो वी विल रिड्यूस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हाउ मच इज द प्राइवेट इनकम? 7,000। 7,000 से अपन माइनस करेंगे बिजनेस टैक्स विच इज 400, देन वी विल रिड्यूस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर विच इज 75। ओके, सो आंसर वुड बी, एक सेकेंड, ओके, आंसर है 6525। देन अपन को पर्सनल इनकम मिल गई है, अपन को क्या निकालना है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स पीडीवाई। पीडीवाई कैसे निकालेंगे अपन? पीडीवाई इज इक्वल टू अपना पर्सनल इनकम से माइनस क्या करना है अपन को? दिस इज पर्सनल इनकम से माइनस करना है अपन को जो भी मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसिप्ट्स है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, और क्या माइनस करना है? जो भी अपना पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस है, पीडीआई। ओके, तो अपना पर्सनल इनकम कितना आया? 6525, माइनस करेंगे गवर्नमेंट रिसिप्ट को विच इज 150, और माइनस करेंगे पीडीआई 200। ओके, okay, so the answer is 6175. After that, we are going to solve the questions related to the national disposable income and gross national disposable income. Okay, so first thing is कि अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लिया, उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जस्ट वन, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम, ये तीनों काइंड ऑफ साथ में आएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन किस में करवा सकते हैं? आपकी सारी कैलकुलेशन वो प्राइवेट इनकम में करवा सकते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब तक अपन ने डिस्कस किया है प्राइवेट इनकम को, प्राइवेट इनकम से क्या आता है? पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं? बाय रिड्यूसिंग रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। जब अपन ये रिड्यूस करते हैं तो अपन क्या मिल जाती है? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से अपन क्या रिड्यूस करते हैं? पर्सनल टैक्सेस एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। ये रिड्यूस करते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है? पीडीवाई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द सेम। ओके, so the first is net national disposable income is equal to national income plus net current transfers from rest of the world plus net indirect taxes. Okay, तो बेसिकली नेशनल जैसे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिफ्लेक्ट कि अपने इंडिविजुअल्स के पास और हाउस होल्ड के पास कितना इनकम है स्पेंड करने के लिए। सेम वे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिप्रेजेंट कि एज अ नेशन एज अ होल कितना मनी है स्पेंड करने के लिए। ओके, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? जब भी देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर के लिए कितनी अवेलेबल है, उसमें हमेशा अपन ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एडिंग नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड अपन एनआईटी को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पब्लिक पे करती है टू द गवर्नमेंट,
वो क्यों अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के पास फॉर द फर्दर एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ओके, इसलिए अपन ने क्या चीज़ ऐड किया है, NIT एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एंड नेशनल इनकम को अपन किस एग्रीगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज NNP FC, एंड डोमेस्टिक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NDPFC से। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, क्योंकि वो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को डायरेक्टली एग्रीगेट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली अपन को दे देते हैं कि नेशनल इनकम गिवन है या डिस्पोजेबल इनकम गिवन है। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज आवर फिफ्थ न्यूमेरिकल। अपन को क्या गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम इज 2000। देन अपन को नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना गिवन है, इट इज 200। आफ्टर दैट अपन को गिवन है CFC, दैट इज डेप्रिसिएशन, विच इज 100। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स NFIA, NFIAR -50। उसके बाद अपन को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, NIT कितना है, 250। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स NDY वी हैव टू कैलकुलेट, इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो अपन को प्रोवाइडेड क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट NNPFC, तो NDY इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसा लिखा है नेशनल इनकम, सो नेशनल इनकम इज 2000। देन वी वांट नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज 200। देन वी वांट NIT इज 250। ओके, तो ये कितना हो गया, 2450 इज आवर NDY। ओके, और कुछ कैलकुलेट करना है क्या, नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो दिस इज NDY। अपन ने कैलकुलेट कर लिया NDY को। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस नेशनल मीन्स फर्स्ट इसमें अपन को NDY कैलकुलेट करना था, सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो अपन उसे भी समझ लेते हैं। देखो NDY मीन्स नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को अगर ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करना है तो अपन को इसमें क्या ऐड करना होगा, अपन को इसमें ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन को। ओके, अगर अपन इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम विच इज NDY प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, सो इट इज 2450। अपन इसमें ऐड कर देंगे अपना CFC विच इज 100, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2550। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम concept. Okay. Okay, so the next question says अपन को क्या क्या गिवन है, अपन को कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, देन वी हैव टू कैलकुलेट national disposable income, and third thing that we have to calculate is GDY, gross disposable income. Okay, अपन को provided क्या है, this is our numerical number 6. Okay, अपन को net compensation of employees from the rest of the world, from rest of the world is 10. Then net property and entrepreneurship
का इनकम है फ्रॉम ROW मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ -160. देन अपन को प्रोवाइडेड है NDPFC. NDPFC किसको रिप्रेजेंट करता है? सोचो जब तक आप, मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ. 12,000. Then we are provided with indirect taxes which are 2,100. Then subsidies are 400. After that net current transfers rest of the world से है 500. After that CFC means depreciation. कितना है depreciation? 1,200. ओके, फर्स्ट अपन को क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है. और अपन को प्रोवाइडेड क्या है? NDPFC. बेसिकली NDPFC रिप्रेजेंट डोमेस्टिक इनकम. NDPFC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम. वाई? बिकॉज दिस इज D रिप्रेजेंट डोमेस्टिक, NDPFC रिप्रेजेंट डोमेस्टिक इनकम. तो अपन को चाहिए क्या है? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय द एग्रीगेट NNPFC. ओके, तो फर्स्ट क्या लेंगे अपन? NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम को लेंगे अपन. अब डोमेस्टिक को अगर अपन को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी NFIA डायरेक्ट दिया है? सो द आंसर इज नो. बट अपन को क्या गिवन है कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 10 एंड नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 160 एंड दैट टू इन नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? NFIA क्या हो जाएगा? 160 माइनस 160 प्लस 10. ओके, तो अपना NDPFC इज 12,000. 12,000 प्लस 10 एंड ये भी प्लस होगा, लेकिन ये है किसमें? ये अपन को फिगर नेगेटिव में गिवन है, इसलिए अपन क्या करेंगे? इसको रिड्यूस कर रहे हैं. So the answer is 11,850. After that we have to calculate national disposable income. So national disposable income is equal to national income. National income में अपन को क्या ऐड करना है? current transfers from rest of the world plus जो भी NIT है means net indirect taxes. तो NI is 11,850. Net current transfer from rest of the world is 500 and net indirect taxes is 2,100, subsidies are 400. तो अपन क्या करेंगे? 2,100 minus subsidies, this represent NIT. okay, so 11,850 plus 500 plus 1,700. So the answer will be 14,050. Okay. Now the last thing that we have to calculate is GDY. अपन NDY निकाल लिया है, तो GDY will equal to 14,050 plus CFC. CFC कितना है अपना? 1,200. Okay. So the answer will be GDY basically represent gross of depreciation. तो अपन को क्या करना होगा? सिर्फ नेट में depreciation को ऐड करना होगा and we'll get gross. Okay, so it is 15,250. okay, I hope this much is clear to you all. अपन इसका ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या क्या पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन से. ओके, अभी तक अपन ने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए थे विच हैव बीन आस्क्ड फॉर 2 to 4 मार्क्स. ओके, ओके, सो लेट्स सी. दिस इज अ न्यूमेरिकल नंबर 7. अपन को क्या गिवन है? नेशनल इनकम. फर्स्ट थिंग इज अपन को कैलकुलेट क्या करना है? अपन को ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करनी है.
ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल इनकम। वो इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछते हैं 5 to 8 मार्क्स के वेरिएशन में। ओके सबसे पहले अपन को क्या गिवन है, नेशनल इनकम विच इज 2500। उसके बाद अपन को गिवन है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट विच इज 150। देन IT इज 80, NDI इज 120, NFIA अपन को कितना गिवन है, -10। सब्सिडीज कितना गिवन है, 35। CFC दैट इज डेप्रीसिएशन विच इज 140। इसके बाद सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कहाँ यूज आती हैं, जब अपन पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे अपन देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना रिटेन्ड अर्निंग और सेविंग्स किया है, उसको अपन रिड्यूस कर देते हैं। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर 60। ओके देन सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज इज 625। आफ्टर दैट डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय direct taxes of personals means this is personal tax, it is 55। उसके बाद profits 325। और क्या गिवन है अपन को, इनकम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। इनकम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स it is 730 and lastly corporate taxes which are 95। तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पर्सनल इनकम। ओके अपन को नेशनल इनकम गिवन है और अपन को ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकाली है। तो सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, GNDY ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि अपने प्राइवेट पर्सनल इनकम निकालने में अपन को सारा कैलकुलेशन करना होगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, देन वी हैव टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम भी अपन को प्राइवेट इनकम NDPFC गिवन नहीं है, तो उसे भी अपन को अलग से कैलकुलेट करना होगा। ओके सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या होता है, सबसे पहले नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में अपन क्या ऐड करते हैं, जो भी अपने करंट ट्रांसफर्स होते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस NIT प्लस CFC और डेप्रीसिएशन। तो नेशनल इनकम कितना है, 2500। 2500 अपन करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 60 को ऐड करेंगे। अब अपन NIT को ऐड करेंगे। ओके NIT इज 80, सब्सिडीज इज 35। 80 - 35 प्लस CFC करेंगे, CFC इज 140। सो इट इज 2560 प्लस 45 प्लस 140। ओके सो इट इज 2745। ओके अब अपन ने ये क्या कैलकुलेट कर लिया है, GNDY विच इज 2745 करोड़, सॉरी 2745। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, आप ये राइट डाउन कर लो, फिर अपन इसको रिमूव कर देंगे एंड देन वील कैलकुलेट प्राइवेट इनकम। आई होप आपने एक नोट डाउन कर लिया हो। अपन इसे रिमूव कर रहे हैं। Now we are calculating private income first. अपन को प्राइवेट इनकम चाहिए, दैट मीन्स वी वांट NDPFC। अपन को गिवन क्या है, NNPFC। ओके तो सबसे पहले अपन NDPFC कैलकुलेट कर लेते हैं।
फर्स्ट स्टेप एनडीपीएफसी, ओके। अपन को गिवन है एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एनएनपीएफसी अपन इससे अगर अपन को नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या करना होगा, माइनस एनएफआईए, ओके। एनएफआईए को माइनस करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीपीएफसी में। अपन को अभी टोटल एनडीपीएफसी मिल गया है ऑफ द होल इकोनॉमी। अपन इससे क्या करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम्स को माइनस कर देंगे, मींस इनकम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और क्या माइनस करेंगे, अपना जो भी सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, savings of non-departmental enterprise. So it is NNPFC we have been given by, it is 2500 minus NFIA, it is minus 10, and then income of administrative department is 730 minus savings of non-departmental enterprise which is 625, ठीक है। इन सबको माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी और प्राइवेट सेक्टर। अपन को जब एनडीपीएफसी और प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर की इनकम को, प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम क्या हो जाएगी, दिस एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस current transfer from rest of the world plus net factor income from abroad इसके बाद अपन ऐड करेंगे जो भी करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है, सीटीजी, एंड लास्ट में ऐड करेंगे एनडीआई, नेशनल डेट इंटरेस्ट, दिस 120, ठीक है। तो ये हो गया 120 प्लस सीटीजी इज 150 प्लस एनएफआईए इज minus 10 प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 60, और अभी तक अपन ने इसे कैलकुलेट नहीं किया है तो अपन इसे डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, मीन्स 2500 प्लस 10 minus 730 minus 625, ओके। दिस वॉज एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और ये अपन ने क्या कैलकुलेट किया, प्राइवेट इनकम। अब अपन को प्राइवेट इनकम को पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, पर्सनल इनकम मीन्स ये पूरा टोटल प्राइवेट इनकम आ जाएगा। प्राइवेट इनकम से माइनस क्या करेंगे, पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करेंगे गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। तो प्राइवेट इनकम अपना ये हो गया, पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा अपने, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ पर्सनल इज 55 माइनस गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर there are no government receipts, okay. Sorry, we have to calculate personal income, means अपन को प्राइवेट इनकम में से फर्स्ट क्या माइनस करना है, पर्सनल इनकम से अपन को माइनस करना है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर मीन्स रिटेन्ड अर्निंग, और माइनस करना है कॉर्पोरेट टैक्सेस, ओके। तो अपन क्या माइनस करेंगे, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज हाउ मच, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज 70, माइनस करेंगे जो भी अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस आर 95, ओके। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, पर्सनल इनकम। और उसने जो बाकी इन्फॉर्मेशन दी है दैट विल बिकम यूजलेस, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, वो अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अपन ने इस चैप्टर में बेसिकली सीखा है कि नेशनल इनकम और उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली दैट रिफर्स टू कि अपन को ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को एनआईटी को, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कैसे कन्वर्ट करना है, और अपन को डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक बेसिकली रिफर्स टू द टेरिटरी कि अपन ने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितना अर्न किया है। नेशनल बेसिकली रिफर्स टू कि
नेशनल्स ने कितना अर्न किया है. ओके, सो नेशनल्स रिफर्स टू द नेशन कॉन्सेप्ट. ऑन द कॉन्ट्री, डोमेस्टिक refers to only the boundary or geographical boundaries of the India. After that, we have seen what do we mean by private income, personal disposable income, and national disposable income and gross disposable income. जहाँ पे भी disposable का word use होता है उधर पे सिर्फ मतलब इतना होता है कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर के लिए अवेलेबल है. जब भी अपन ये देखते हैं कि इनकम कितना अवेलेबल है एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें अपन ट्रांसफर इनकम को भी कैलकुलेट करते हैं. और जब अपन नेशनल या डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ क्या आती है, सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बढ़िया चल रहा है जॉब आपका, दिक्कत तो नहीं है? कोई हमारे लिए काम तो बता दो. ऐसा काम आपको बता दो. काम कलेक्शन होता है कर देंगे. ठीक है, कलेक्शन भी काम कम चल रहा है. अरे सर बहुत बिजनेस चल रहा है. बाबा के घर कब गए थे? अभी कल गए थे शिवरात्रि में. जाते कल पूरा